सोमनाथ भारती, आप कहते हैं ईडी बीजेपी का टट्टू है, यही कहते हैं, लेकिन आप इन्हीं लोगों पे आरोप लगाते थे, इन्हीं लालू यादव पे आरोप लगाते थे, इन्हीं अखिलेश यादव पे आरोप लगाते थे, इन्हीं ममता दीदी पे आरोप लगाते थे, इन्हीं कपिल सिब्बल पे आरोप लगाते थे। याद करिए अपना 2012-13 का दौर, 2011-12-13 का दौर ऐसा है अमित जी। सबसे पहले तो मैं आप कहते थे एक दिन ईडी सीबीआई हमें दे दो, हम बताएंगे कार्रवाई कैसे होती है। इन्हीं शरद और पवार पर आप आरोप लगाते थे, लेकिन अब आप इनके जैसे हो गए और जनता ने आपका हाल भी वैसे ही कर दिया जैसे इनका करा है। दिल्ली से आपको हरा कर भेजा। देखिए, आधी बैटिंग तो आप इनके बिहाफ पे कर देते हैं। मैं बैटिंग नहीं, फैक्ट बोल रहा हूं। लेकिन एक बात से मैं राजी हूं सुधांशु जी के। ना सोमनाथ भारती जी, अरे मैं आप वरिष्ठ आदमी है, वकील है, फॉर्मल लॉ मिनिस्टर है। अगर मैंने फैक्ट के अलावा कोई बात करी हो तो मुझे बताइए। 2011-12-13 में केजरीवाल जी आप वो जन लोकपाल की टोपी लगाकर नहीं बोलते थे, नहीं बोलते थे शरद पवार क्या करता है वो आप क्या बोलते थे, वो शब्द में नहीं बोल रहा। अरे हमने बहुत कुछ बोला भाई, तब से सोनिया गांधी की जांच होनी चाहिए, राहुल गांधी की जांच होनी चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा की जांच होनी चाहिए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की जांच होनी चाहिए। अरे सुनिए ना, ये सब आप बोलते थे। लालू यादव की जांच होनी चाहिए। अब इनके साथ हाथ में हाथ मिला के आप बैठते हैं, ये आप बोलते थे, मैंने नहीं बोला। और जनता ने आपका हाल करा है ऐसा, आपने भी इनके जैसा बने, जनता ने आपका हाल कर दिया। इसमें से अगर फैक्ट के इधर कोई बात है तो सोमनाथ भाई आप बता दीजिए मुझे। मैं तो जनता की बैटिंग कर रहा हूं। बात तो ये बता दूं, नहीं बता दूं पहले ये बात अमित जी, चूंकि आप बहुत बहुत ऊर्जावान हैं। ऐसा है कि देखिए, एक लाइन में बता दूंगा कि ये दिल्ली का चुनाव कैसे जीते। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे साथ चल पड़े दिल्ली के सड़कों पे और पूछ लें 10 आदमी से, अगर आज केजरीवाल को 9 आदमी याद ना कर रहे हो तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा में जब मैं लोकसभा लड़ा तब वोटर की संख्या थी 1,48,000। 42,000 वोटर कार्ड दिए 9 महीने में, ये आप कई बार बोल चुके हैं सोमनाथ भारती, लेकिन आपकी लाइन और लेंथ भी तो बदल गई ना। आपने भी शीश महल बनवा लिया, कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। आप बोलने नहीं देंगे मुझे? मैं तो बोलने दे रहा हूं पूरी बात। आपकी लाइन और लेंथ बदल गई, उसी शरद पवार के साथ, उसी कांग्रेस के साथ आप हाथ में हाथ डालते हुए दिखे, उसी लालू यादव के साथ दिखे, तो क्या करिएगा? अरे बोलने दे दो महाराज, जनता ने निपटा दिया है। माननीय अमित जी सोमनाथ जी, जो सुधांशु जी ने बात कही, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ने जो चीजें अपनाई जिंदगी में, हिंदुस्तान की राजनीति में, कांग्रेस ही गुरु है बीजेपी का। चाहे मामला हो सीबीआई ईडी को मिसयूज करने का, चाहे मामला हो करप्शन का, चाहे मामला हो क्या करना चाहिए अपोजिशन के खिलाफ, चाहे मामला हो किस प्रकार से विदेश, मतलब हर लिहाज से कांग्रेस गुरु है। लेकिन भाजपा ने कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया उसको। आज देखें ये स्थिति हो गई कि ईडी ने खुद सबमिट किया कोलकाता हाई कोर्ट में कि हम वहां से कुछ नहीं लेके आए। इसका मतलब ईडी ने प्रूव कर दिया कि हमारा पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा था। दूसरी बड़ी बात देखें कि पूरा विश्व टर्मोइल में है इस वक्त। अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे साहब क्या कर रहे हैं? हमारे साहब जर्मन के चांसलर को ला करके पतंग उड़ा रहे हैं और हिंदू भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, हनुमान जी को पतंग उड़ा रहे हैं। तीसरी बात देखें, मतलब हम कर क्या रहे हैं? आज ये हो गया है माननीय अमित जी कि एक ही पैमाना रह गया है, या तो बीजेपी में आ जाओ, नहीं तुम्हारे पीछे ईडी लगी रहेगी। यही शुभेंदु अधिकारी जिसके खिलाफ बीजेपी ईडी भेज रही थी बार बार, जैसे भाजपा में आई 36 नेता गिना दूंगा, सुधांशु त्रिवेदी पैमाना यही रह गया है, या तो आपके साथ आ जाओ, नहीं तो ईडी पीछे रही कि आप लोग हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। 40 सेकंड रिप्लाई देन सोमनाथ भारती जी। आप जैसे सोमनाथ भारती जवाब सुन लेते हैं ना, जवाब सुन लेते हैं सोमनाथ। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए। सोमनाथ जी बोलिए 15 सेकंड बोलिए, आप वरिष्ठ। देखिए, ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये कितने हिंदुत्ववादी बनते हैं? उस बांग्लादेश में जहां हमारे हिंदू भाइयों को बहनों को मारा जा रहा है, वहां गोंडा में जो बिजली पैदा की जा रही है, झारखंड को छोड़ के 100% बिजली उस बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं जो कि हिंदुओं को मार रहे हैं। वहां बांग्लादेश को बेच रहे हैं, ये भेज रहे हैं डीजल आपको और हमको
₹95 डीजल। और उस बांग्लादेश को जहां हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, आप हिंदू की हितैषी दिखाते हो सुधांशु त्रिवेदी, कैसा हिंदू हो नहीं भाई? आप हो नहीं हिंदुओं के हितैषी। आम आदमी पार्टी ज्यादा बड़ी हिंदुओं की हितैषी है। देखिए, आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, अमीश देवगन जी, आपकी ही चैनल के कॉन्क्लेव में यह वाक्य बोला था कि शाहीन बाग मेरे दिल में है। और आज देखिए कैसे कैसे लोग चेहरे बदल के आते हैं। आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं के हितचिंतक बन के खड़े हैं। बांग्लादेश के ऊपर जो जो करना है, जब हमारे विदेश सचिव गए उसके बाद पहली बार बांग्लादेश के सरकार ने स्वीकार किया कि धार्मिक हिंसा हो रही। उससे पहले वो डिनायल मोड में थे। 80 से अधिक केसेस दर्ज हुए और बांग्लादेश सरकार को भारत के बंदरगाहों से जो फ्री मिलता था एक्सेस, वो भारत सरकार ने बंद कर दिया, जिसके कारण से वहां महंगाई और आर्थिक दबाव आया। हां, एक लाइन और कह दूं, सोमनाथ भारती जी, आपने कहा फलाने का गुरु वो है कांग्रेस, भाजपा गुरु है, भाजपा कांग्रेस गुरु है। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर गुरुओं के भी सबसे बड़े गुरु हैं, जो गुरु घंटाल हैं, तो वो केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने अपने गुरु अन्ना जी को ऐसा ठिकाने लगाया कि एक हिंदी में कहावत होती, गुरु गुड़े रह गए चेला शक्कर हो गए। मतलब गुरु तो गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। और गुरुजी ने दुखी होकर क्या पत्र लिखा था, कोई जाके पढ़ सकता है। हां, आपकी सरकार क्यों गई? हमारी वजह से नहीं गई, ईडी की वजह से नहीं गई, सीबीआई की वजह से नहीं गई। भाई साहब, 3 कारणों से गई। एक शीश महल, इंटरवीन नहीं करते हैं। एक सर, एक लाइन सर, एक शीश महल की वजह से गई, भाषा यूज करके। और दूसरी, आप अपने आप को क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, इसमें कौन सी ऐसी भाषा आप यूज कर रहे हैं किसी अनैतिक भाषा क्या कि अरे भाई साहब, अन्ना जी का लेटर अवेलेबल है आम आदमी पार्टी के बारे में, ओपन पब्लिक लेटर अवेलेबल है। घंटाल, मुझे इस बात की घंटा, अरे आपने कोई घंटा पे अरे भाई पीएचडी कर रखा है क्या? नहीं, कैलाश विजयवर्गीय घंटा बोल रहे हैं। बहुत सामान्य शब्द है। अटल जी ने भी चुनाव के लिए यूज किया था। मत बोला करो। अरे भाई सोमनाथ, नहीं, आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं सुधांशु जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे भाई साहब, ये कोई खराब भाषा नहीं है। मेरी भाई बात को कमी हो गई, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। सब कुछ कमी हो गई, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। मैं आप सब प्रमाण बोल रहा हूं। अरे आपके जैसा, अरे भैया आप सुन लीजिए। अभी आप पिछली बार सर आप गलती कर चुके हैं प्रोग्राम में, काहे परेशान हो रहे हैं? लेकिन कैसी अब देखिए, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। प्लीज एक एक करके। अब भैया आप रिपीट कर रहे हैं सर, आपका टेप रिकॉर्ड। अच्छा, मैं बता रहा हूं, चांस दूंगा ना अपनी बात सुनिए। आप मुझे रोकते हो, आप सुधांशु जी, आप अपनी बात को रखिए। भाषा वो कह रहे हैं कि आपको घंटाल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और घंटा शब्द नहीं बोला गया है, घंटाल बोला गया है। गुरु घंटाल। सोमनाथ भारती जी, सुधांशु त्रिवेदी, गुरु घंटाल शब्द हिंदी साहित्य में बहुत सामान्य शब्द है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी पुस्तक के विमोचन में मेरी 51 कविताओं के समय पीवी नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अटल जी मेरे गुरु हैं, तो अटल जी ने कहा पीवी नरसिम्हा राव गुरु घंटाल हैं। मैंने रेफरेंस के साथ बोला है। यहां के भाषा की आड़ में बचने का प्रयास मत करिए मेरे भाई। गुरु घंटाल बहुत सामान्य एक वो है। और मैंने सब प्रमाण बोला, 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम लिया है, और उनसे बड़े शब्दों का सही प्रयोग करने वाले लोग भारत की राजनीति में हुए नहीं। अब जो मैं कहना चाहता हूं सुनिए, आप 3 कारणों से हारे। एक, शीश महल, और दूसरा जेल से सरकार। जो लालू यादव जी कहते थे जलवे से सरकार चलाएंगे, तो लोगों ने कहा क्या आप जेल से सरकार? नहीं, जलवे से चलाएंगे। मगर जलवे और जलवे दोनों सरकार चला के दिखाई तो केजरीवाल जी ने। और तीसरा, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देना। 3 कारणों से आप हारे। एक पौवे के बदले दूसरा पौवा, जेल से सरकार और शीश महल। और उसके बाद अपने गुरु को जो धोखा दिया और कांग्रेस से गठबंधन किया 2024 में लोकसभा में, और 25 में अलग होकर लड़े। जनता के सामने आप इस कदर एक्सपोज हो गए कि वो जो आवरण आप टोपी लेके आए थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, जनता ने उस टोपी के अंदर का जो असली भौकाल था वो देख लिया। इस कारण से आपको लेकिन सोमनाथ भारती